अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे और आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद से रिलेटेड और साथ ही साथ इन्होंने जो सिस्टर है उन्होंने सूरह मरियम पढ़ा था और किस तरह इनका जो है 7 इयर्स का जो है जो दुआ है वह कबूल हुई और इनका रिश्ता हो रहा है अब। और किस तरह हुआ, कैसे हुआ, इंशाल्लाह हम जानेंगे। तब तक जो है वो मैं हर किसी का नाम लेती हूँ एंड में, और आप सब जो है वो मेरी दुआ में ऑलरेडी हैं। जिन जिन का नाम नहीं लेती हूँ वो आगे में ऐड ऑन होते रहेंगे, और क्योंकि टाइम भी नहीं होता और इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकते, तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह लेती रहूँगी और जितना नाम मुझसे हो पाएगा। और साथ ही साथ जो है मैंने व्हाट्सएप ऑन कर लिया है, अपना नंबर ले लिया है और आप सब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो परेशान थे कि जी नंबर सिस्टर जो है वो शेयर करिए, मैंने आज नंबर जो है आप सब के लिए ले लिया है। ये खल्क़े खिदमत है और मैं वजीफ़े भी बताती हूँ, साथ साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं देख लेती हूँ कि ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं कुरान और हदीस से ही जो है जो साबित होता है, और अव्वल तो मैं कुरान से ही देती हूँ सारे वजीफ़े, और हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसी तरकीब से, उसी जो है चीज़ें से देते हैं। लेकिन जो मुझे कमेंट करते हैं कि ये सुन्नत तरीका और इस तरह, देखिए कुरान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी बुक नहीं है मेरे सामने कि कुरान से आगे है। मैं किसी चीज़ को नहीं मानती सिवाय कुरान और हदीस के, तो मैं इन सब चीज़ों पे चलती हूँ और मैं कहीं और से जो वजीफ़ा है वो नहीं देती। और जो कुरान है हमारी हिदायत के लिए, और हमारे जो भी परेशानी गुज़रती है हम अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करता है। साथ ही साथ तहज्जुद भी पढ़ते रहें और वजीफ़े भी करते रहें। किस तरह वजीफ़ा करना और किस तरह तहज्जुद पढ़ना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए और देखिए, समझिए किस तरह इन्होंने जो दुआ मांगा था, किस तरह दुआ कबूल होती है। ठीक वैसे ही आप सब भी कर सकते हैं, आप लोग की भी दुआ कबूल होगी। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनकी परेशानी क्या आई और क्या हुआ इनके साथ और किस तरह इनका रिश्ता लगा। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, मेरा नाम बानो है फ्रॉम इंडिया। मैं आपसे 6 मंथ पहले ही बात हुई थी मेरी आपसे इंस्टाग्राम पे, और आपने मुझे वजीफ़ा दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा रिश्ता कहीं पर भी नहीं लगता था, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ठीक ठाक दिखने वाली लड़की थी, लेकिन मेरा जो रिश्ता है वो कट जाता था हमेशा। और लोग सारी चीज़ें तो कर देते थे, डेट भी फिक्स कर देते थे कि जी अब मंगनी कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है शादी की डेट रख ली जाती है। तो हुआ यूँ सिस्टर कि हमेशा जितने भी रिश्ते आते थे, 7 साल से हम बहुत परेशान थे। हम हर जगह सारे वज़ाइफ करके देख लिया, जिन ने जो बोला हमने वज़ाइफ किया, हमने सारा पढ़ाई किया। जो पीर हैं, जो फ़कीर हैं, जो बोलते रहते हैं कि ये पढ़ लें आप, वो पढ़ लें, तो हम लोग ने हर चीज़ पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है, जैसे आपने बताया था कि आपने हर चीज़ अपने लिए बंद कर दी है क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए गर्म दुआ हो गई है। तो मैंने जो है सब कुछ, आपने सारा कुछ बंद करवा दिया था। उसके बाद आपने जो मुझे वजीफ़ा दिया मैंने स्टार्ट किया, और आपने बोला कि डियर तहज्जुद मत छोड़ना कभी भी। तो मैंने जो है वो कभी भी मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ा था सिस्टर, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ा था। लेकिन आपने जब बोला तो पिछले 6 महीने से मैं तहज्जुद डेली पढ़ती थी और रोज़ाना में अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि देखिए अल्लाह ताला, हम गरीब हैं और हमें नहीं पता, हमारा तो अपना घर भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला तू मेरी दिल की हाल तो बेहतर जानता है। मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो शादी है वो बड़े ख़ानदान में कराना, क्योंकि मेरे आपस के लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा ताना देते हैं और मैं इधर उधर कहीं पर भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि आपने मुझे बोला था कि डियर आप जो हैं अल्लाह ताला पे तवक्ल रखें, यकीन रखिए और अल्लाह ताला से नाउमीद मत होइए, रो रो के दुआ करिए अपने रिश्ते के लिए। वैसे ही मैंने ठीक
किया और अल्लाह का शुक्र है सिस्टर, मेरा रिश्ता है जो डॉक्टर के घराने से आया है, उनके वालिद साहब भी डॉक्टर है और जिनसे मेरा रिश्ता बात पक्की हुई है वो भी डॉक्टर है और उनके भाई जो हैं इंजीनियर और उनकी सिस्टर्स भी यूएस से में रहती हैं और डॉक्टर्स हैं। तो माशाल्लाह से बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा पैसे वाले लोग हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने और उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छा रिश्ता आया था, एक लड़की का बहुत अच्छा रिश्ता आया था। उन्होंने मेरा फ़ोटो देखा व्हाट्सएप पे और फिर मेरा जो है वो उन्होंने बोला कि ओके मुझे यही लड़की चाहिए, क्योंकि मेरा तालीम बहुत ज़्यादा था, मैंने एमबीए किया हुआ था। उनको कुछ नहीं चाहिए था सिवाय लड़की की तालीम होनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने मुझे दिला दी थी। और मैं इतना शुक्र अदा मैंने किया अल्लाह ताला से कि मैं कभी बता भी नहीं सकती, जिनका मैंने सोचा नहीं था। मतलब मैं सोच रही थी अलीना सिस्टर कि क्या वाकई में ये मेरे लिए रिश्ता है, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है, हम तो इतने गरीब हैं, इतने हमारा तो अपना घर भी नहीं है, ना बैठने को जगह है, इतने बड़े ख़ानदान में किस तरह शादी हो सकती है मेरी। और अल्लाह ताला का करम है सिस्टर कि मेरी शादी वहाँ हो रही है जहाँ मैंने अपने ख्वाबों में सोचा था कि मेरी शादी अल्लाह ताला इसी तरह होनी चाहिए और इसी तरह मेरी शादी हो रही है। वो हमेशा मेरे अंदर ये बात चलती थी कि देखिए अल्लाह ताला हमारे घर में तो कुछ नहीं है, ना मैंने अपने लिए घर का डिमांड किया, ना मैंने कभी किसी चीज़ के लिए आपसे दुआ किया। बस इतना किया, इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपने जिस हाल में भी रखा है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ और अम्मी पापा को भी जिस हाल में रखा है वो भी बहुत खुश है, लेकिन हमारा रिश्ता अच्छे घराने में होने चाहिए। और आपने अल्लाह ताला ने बहुत बहुत मतलब मेरी सोच से भी बेहतर और बहुत बड़ा दिया। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ सिस्टर कम है। और आपने जो मुझे वजीफ़ा दिया था माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं क्या बताऊँ अलीना सिस्टर की, जब मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन सा होने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कुरान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ, मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ। मुझे आपने नमाज से कुरान पे ले आई और कुरान से तहज्जुद पे ले आई अलीना सिस्टर। मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह के बाद मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है अलीना सिस्टर। मतलब आप मेरे लिए मिरेकल काम, आपने मुझे ये समझाया कि मिरेकल देखो इस तरह होता है, कुरान में मिरेकल होता ही होता है, अल्लाह ताला मिरेकल करता है उसके साथ जो मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं। तो बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर आपका कि आपने मुझे वो चीज़ दिया जो मैंने ख्वाब में ही सोचा था और ये हकीकत हो गया। 7 साल की मेहनत, 7 साल की हम इधर उधर परेशान, कहीं इधर रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं उधर रिश्ता नहीं हो रहा। मैं लोगों के सामने बैठती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लोग कहते थे ठीक है हम बताएंगे आपको, और मैं और मेरी अम्मी बहुत परेशान रहते थे कि पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं मेरा रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब आपसे बात हुई तो आपने मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव एक वाइब दिया और मुझे बोला कि देखिए सिस्टर, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखती हैं, आप अपना ईमान पुख्ता रखिए और अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करके भेजेगा। आप अपने बेहतरी के लिए दुआ मांगिए। उसी तरह मैंने बेहतरी के लिए अलीना सिस्टर मैंने दुआ मांगी और मेरे साथ बेहतर से बेहतरीन हो गया और मेरा रिश्ता जो है अब हो गया है इंशाल्लाह। शादी है बकरीद के बाद और हम इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना ज़्यादा खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती। घर में इतनी ज़्यादा तैयारी हो रही है और मेरे ससुराल वालों ने, होने वाले ससुराल वालों ने एक भी पैसे की डिमांड नहीं की हमसे। जो मेरी अम्मी ने बोला कि मेरे कपड़े, मेरी बेटी का कपड़ा तो मुझे दे देने दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम एक भी चीज़ आपकी तरफ से नहीं लेंगे, ये बेटी अब हमारी हुई है और ये इनका सारा सब कुछ हम करेंगे, आप बस शादी में शरीक हो जाइए। मेरी अम्मी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, वो तो गली मोहल्ला और हर चीज़ देखते हैं आज के दुनिया में। इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया और रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और जैसे कि मेरे रिश्तेदार लोग सोच रहे हैं कि इनकी शादी इतनी बड़ी घराने में किस तरह हो गई, इन्होंने कुछ ऐसा करा दिया वैसा करा दिया, लेकिन अल्लाह की ज़ात और अलीना सिस्टर सिर्फ आपको पता है कि हम लोग किस परेशानी से गुजर रहे थे। हमारा फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं था, बहुत कुछ, हमारा तो घर ही नहीं है सिस्टर, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने गाइड किया, मुझे हौसला दिया, मेरे अंदर जो चीज़ मर गई थी उसको आपने ज़िंदा किया। बहुत शुक्रिया
शुक्रिया अलीना सिस्टर, आपका मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आप प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और मेरे होने वाले हस्बैंड के लिए भी दुआ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर। ये थी मेरी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। आप प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो जो सिस्टर परेशान हैं रिश्तों के लिए। उन सब बहनों के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनकी जायज़ हाजात को कबूल अता फ़रमाए, आमीन। और जो जो रिश्ता नहीं हो रहा है जिनका, अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। आमीन सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, जो है आपने बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर की और बड़ा इमोशनल जो है वो एक आपने स्टोरी शेयर की। मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मुझे ये भी लगा कि मतलब आजकल का दुनिया ऐसा हो गया है कि घराना देखना पड़ता है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसी तरह दुनिया चलती है और इसी तरह लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर प्यारी सी स्टोरी शेयर करने के लिए। 7 इयर्स बहुत मायने रखता है और आपके इबादत को सलाम और आपके यकीन को सलाम कि आपने बहुत यकीन रखा। मुझे पता था कि मतलब आप इतना ज़्यादा परेशान और इतना ज़्यादा घबरा जाती थी कि मेरी अम्मी बोल रही हैं सिस्टर कि मैं क्या करूं। मुझे याद है आपकी सारी बातें, लेकिन अल्लाह ताला जो भी करता है देखिए बेहतर से बेहतरीन करता है और आपके साथ अल्लाह ताला ने बेहतर से बेहतरीन किया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, 2 रकात नफिल जो है शुक्राना नमाज़ पढ़े और बहुत शुक्र अदा करें। और ये थी जी इनकी स्टोरी, बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है और आप सबको इस स्टोरी से ये सीख मिलता है कि देखें सब्र जो है बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला चीज़ें देगा और अल्लाह ताला ने जितना हम लोगों को दिया है उसमें शुक्र अदा कर लेना अल्लाह ताला का तो बहुत है। तो ये थी जी इनकी जो है मिरेकल स्टोरी और साथ ही साथ जो है सिस्टर्स ने मुझे दुआ के लिए जो बोला है वो तो मैं दुआ करूँगी आप लोगों के लिए। अच्छा, जिनका नाम नहीं लेती हूँ प्लीज़ नाराज़ नहीं हुआ करे सिस्टर, मैं भी जो है वो अच्छा जी मैं आज नाम ले रही हूँ जिन सिस्टर्स का। इनका है नसीहा सिस्टर, तंजीन सिस्टर, हिबा सिस्टर, अलिशबा सिस्टर, इकरा सिस्टर, शिफा सिस्टर, अलविया रिजवान सिस्टर, लीमा फ्रॉम बांग्लादेश सिस्टर, फरहा सिस्टर, रहनुमा सिस्टर, फातिमा सिस्टर, रूसी सिस्टर, वर्षा सिस्टर, शाहीन सिस्टर, नूर सिस्टर। आज थोड़ा सा मैंने नाम लिया है जी आप सबका। इंशाल्लाह कल मैं बहुत ज़्यादा नाम लेने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे व्हाट्सएप वगैरह सेट करना था आप लोगों के लिए। अच्छा, व्हाट्सएप का ये है कि मैंने व्हाट्सएप तो ले लिया है जी, नंबर ले लिया है। आप सब के लिए मैंने एक जो है वो स्पेशली नंबर लिया है क्योंकि लोग परेशान हैं और इधर उधर जाने से अच्छा है कि कुरान की तरफ आएँ, कुरान से सीखिए, कुरान से वजीफ़ा लें और कुरान में ही अल्लाह ताला को मनाएं, कुरान से ही मनाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें जी। ये है मेरा मोटिव और आप सबको गाइड करना मेरा मोटिव यही है कि आप सब कुरान की तरफ आएँ और किसी पीर फ़कीर और बाबा के पीछे ना भागें क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होता, एस्ट्रोलॉजिस्ट से कुछ भी हासिल नहीं होता। दे जस्ट ईट योर मनी एंड दे विल ब्लॉक यू। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि जी ब्लॉक के साथ साथ वो पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करते, तो प्लीज़ ये सब ना करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों से बचें और मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए आप सब। व्हाट्सएप नंबर लेके अपना नाम, कहाँ से हैं आप और छोटा सा प्रॉब्लम, क्योंकि ना बड़ा प्रॉब्लम अगर शेयर करते बड़े बड़े लाइन लिखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मुझे रीड करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं एक जो आपका जो चैट पढ़ूँगी ना 10 मिनट या 20 मिनट में मैं 5 को रिप्लाई कर सकती हूँ। अपना जो भी मसला है आप शॉर्ट रखिए, नाम के साथ दीजिए, आपको वजीफ़ा मिल जाएगा। जिस तरह मैं बताऊँगी उस तरह वजीफ़ा करेंगी तो इन्हीं सिस्टर्स की तरह, इन्हीं ब्रदर्स की तरह आपका भी मिरेकल स्टोरी आएगा ही आएगा, ये यकीन रखिएगा। नंबर नोट कर लीजिए जी 9546607883 ये नंबर है और व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया करूँगी नंबर, लेकिन अगर दुआ के लिए भी आपको चाहिए है कि आपको वजीफ़ा नहीं करना, दुआ सिर्फ कराना है, तो दुआ के लिए भी आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाम के साथ आप ये लिख दीजिए कि दुआ मेरे लिए कर दीजिएगा सिस्टर, दैट्स इट। मैं तहज्जुद में दुआ करूँगी आप सब के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। ये थी छोटी सी मिरेकल स्टोरी
और मैं हमेशा शेयर करती रहूँगी आपसे अच्छी अच्छी मिरेकल स्टोरी। तो मुझे दुआ में याद रखिए, आप सब मेरी दुआओं में हैं, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।